8 डिसमिल ज़मीन है, उसमें मेरा बरसों से घर बना हुआ है और वो वंश वृक्ष में आयुक्त न्यायालय में दिखा रहा है कि हम मृत हैं, दोनों भाई हम मृत हैं। और जब सीओ मैम के पास वही ऑर्डर लेकर के आया, खारिज में दिए, तो हम मैम को दिए आवेदन कि मैम इसमें निष्पक्ष जांच किया जाए, इसमें हम लोग का घर बना हुआ है, दोनों भाई वहाँ कोर्ट में दिखा रहा है कि हम मृत हैं। फिर मृत्यु के नाम पे आप खारिज कैसे कर सकते हैं? अमीन का रिपोर्ट उसमें जो लगा है वो व्यक्ति भी वो साइन नहीं है, दूसरा का साइन है, वो व्यक्ति भी जवाब देने के लिए तैयार है। इसके विरुद्ध हम हाईकोर्ट चल गए हैं। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। देखिए, अभी लगातार जब सीओ के बारे में छानबीन किया जा रहा है, सलखुआ सीओ पुष्पांजलि कुमारी के बारे में, तो आपको पहले ही पता है कि विजय सिन्हा भी जांच का आदेश दे चुके हैं। उसकी भी कॉपी हम कल ज़रूर दिखाएंगे, उसके बारे में कल अगला एपिसोड में हम दिखाएंगे। बीते दिनों आपने देखा कि वह यहाँ से अनुमंडल प्राधिकारी ने भी टीम गठित कर जांच का आदेश दे दिया है। साथ ही साथ अब एक नई चीज़ निकल करके सामने आ रही है, जहाँ मृत का यानी कि मरे हुए लोगों का जो है दाखिल खारिज हो जाता है इस सीओ की वजह से। आप सोचिए कि सीओ ने क्या लिया होगा, कितना लिया होगा, नहीं लिया होगा, ये आप अच्छी तरीक़ा से समझ सकते हैं। ये सलखुआ सीओ की बात हम कर रहे हैं। सलखुआ सीओ पुष्पांजलि कुमारी है। इसमें एक आवेदनकर्ता आज हमको मिले, आवेदनकर्ता ने हमें पूरा लिस्ट दिखाया, पूरा लिस्ट हमारे पास मौजूद है। ये संतोष कुमार है। इनका कहना है कि हमारी 8 डिसमिल ज़मीन में हमारा पूरा घर बना हुआ, हमारा घर परिवार सब कोई रह रहा है, लेकिन कोर्ट में अगले आदमी जो थे वो वकील यादव थे। उन्होंने कमिश्नर कोर्ट में एक केस दाखिल किया। उसमें वंश वृक्ष जो अपना लगाया है, उस वंश वृक्ष में वो मृत घोषित है। अब आप सबसे पहला पॉइंट तो ये समझ लीजिए, उसमें मृत घोषित है। मृत होने के बावजूद कोर्ट में सुनवाई कैसे हो गई? कोर्ट में सुनवाई हुई, उसमें बजाबते कमिश्नर का जो है मोहर लगा हुआ है। वंश वृक्ष में वो मृत घोषित है, वही आदमी लड़ भी रहा है। चाहे तो ये लोग कहीं ना कहीं से सेटिंग करके कोर्ट को धूल झोंकने का काम किया है इन लोगों ने। कहीं ना कहीं पैसा दे करके, भारी भरकम रकम दे करके कहीं ना कहीं ये सेटिंग हुआ टोटल चीज़। उसके बाद वहाँ से आदेश आया कि इसमें से 1/3 हिस्सा जो है उनको मिलना चाहिए, वकील यादव को। लेकिन क्या किया गया कि टोटल जितनी ज़मीन थी उसमें से कहा गया कि इनको दाखिल खारिज कर दिया गया सीओ के द्वारा। अब जब संतोष कुमार ने जब आवेदन किया कि भाई ये गलत है, ये इन लोगों ने जो दाखिल खारिज के लिए दिया है वो बिल्कुल गलत है, हमारा वहाँ पर घर बना हुआ, आप जा करके सर्वे कर लें, देख लें, किसी को भेज करके देख लें। उसमें अमीन का रिपोर्ट सौंपा हुआ है। अमीन का रिपोर्ट भी जो दिया हुआ था वो सरासर गलत है। अमीन का साफ तौर पर कहना है, हालांकि अमीन से बात हमारी नहीं हो पाई, लेकिन जो आवेदन करता है संतोष कुमार, उनसे जब बात हुई, उन्होंने कहा कि अमीन गवाही देने के लिए तैयार है। अमीन ने उस पर साइन नहीं किया था और अमीन का फर्जी साइन कर करके सीओ को दिया गया ताकि जल्द से जल्द जो है दाखिल खारिज किया जाए। अब स्कैम देखिए कितना बड़ा है। इसमें सभी लोग सम्मिलित हैं। जो सीओ का ये बड़ा कारनामा, एक बड़ा जाल चल रहा है पैसा लेकर के काम करने का, इसमें मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन इसमें कुछ कर्मचारी हैं, कुछ अमीन हैं, कुछ अगल बगल मार्केट के लोग हैं और भी बहुत कुछ पॉलिटिकल लोग भी हैं जो इस तरीके का काम करते हैं। बहुत सारे लोग इनसे जुड़े हुए हैं जो कारनामा कर रहे हैं। हालांकि इन सब का एक एक करके मैं पोल ज़रूर खोलूँगा, सभी का मैं नाम, डेटा सब कुछ इकट्ठा कर रहा हूँ और लगातार द बॉस न्यूज़ आपको दिखाने का काम करेगा कि सलखुआ सीओ किस तरह से गोरख धंधा कर रही है। इसके ऊपर जांच होनी चाहिए और बहुत जल्द जांच होनी चाहिए और इसका पता लगाना चाहिए, इसकी संपत्ति का पता लगाना चाहिए, इनका ये पता लगाना चाहिए कि आखिर ये इतना बड़ा कांड कैसे कर लेती है और बिल्कुल अभी तक इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई है। जनता इतना परेशान है। तो ये सारा मामला निकल करके सामने आया। संतोष ने साफ तौर पर कहा कि 8 डिसमिल में हमारा घर बना हुआ है, बावजूद ये लोग जो है दाखिल खारिज कर दिया। हमारे आवेदन देने के बावजूद आवेदन दिया गया, लेकिन आवेदन पर कोई सुनवाई नहीं हुई और सीधा उनको जो दाखिल खारिज कर दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोर्ट का मोहर लगा हुआ था जिस पर वंश वृक्ष में वो मृत घोषित है। अब मृत आदमी का दाखिल खारिज हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। सवालिया निशान यहाँ पर भी खड़ा होता है, क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कोई मृत आदमी गया और उसका दाखिल खारिज हो गया? अगर मैं कहीं जा रहा हूँ और मेरे आधार कार्ड पर मृत घोषित है, क्या मेरा कोई प्रमाण पत्र बनेगा या मुझे लाभ मिलेगा या मुझे आवास योजना मिलेगा या फिर मुझे कोई सरकारी लाभ मिल पाएगा? नहीं मिलेगा। अगर मैं कहूँगा भी कि मैं जीवित हूँ तो कहेगा नहीं, आपका सर्टिफिकेट बोल रहा है कि आप मृत हैं। तो फिर सीओ इतनी बड़ी गलती कैसे किया?
तो आप सोचिए कि इसके पीछे कितना हथकंडा है। सबसे पहली बात तो अमीन ने साफ तौर पर कहा कि मैंने साइन नहीं किया, गलत साइन करके दिया गया। दूसरी बात, कोर्ट में जो वंश वृक्ष पेश किया गया, उस कोर्ट में वंश वृक्ष में ये मृत घोषित है। तो सवाल सबसे बड़ा होता है कि कहीं ना कहीं सीओ के पीछे जो है बहुत लोग लग करके मोटा रकम दे करके इस पर काम कराया गया, दाखिल खारिज कराया गया। अब मामला कहाँ फंसता है? मामला अब ये फंसता है कि संतोष कुमार असंतोष होकर के सीओ से सीधा चले गए हैं पटना हाईकोर्ट, और पटना हाईकोर्ट में उन्होंने रिट दाखिल कर दिया है सीओ के खिलाफ। अब देखने वाली बात यह होगी कि वहां से क्या जजमेंट आता है, क्या सुनवाई होती है, सीओ के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना भ्रष्टाचार होने के बावजूद लोग इस तरह से परेशान होते हैं। संतोष कुमार के बारे में बता दूं कि पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। उन्होंने साफ तौर पर स्टेटमेंट में अपने कहा है कि मैं पढ़ने लिखने वाला लड़का हूं, और इस तरह से जब परेशान किया जाता है, अगर एक बार किसी चीज़ की स्वीकृति और स्वीकृति किसी प्राधिकारी के द्वारा अगर दे दिया जाता है तो उनको कितना कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ता है, कितना टाइम पर टाइम लेना पड़ता है। इससे पढ़ाई लिखाई हर एक चीज़ बर्बाद होती है, पैसे की बर्बादी होती है। तो काफ़ी वो भी परेशान है, दिमागी हरासमेंट से बिल्कुल जूझ रहे हैं वो, और वो अभी पटना हाईकोर्ट पहुंचे हैं इनके खिलाफ में। अब देखने वाली बात ये होती है कि कब कार्रवाई होती है, कब जांच होता है, ये आने वाला समय बताता है। फिलहाल मंडी हमारे साथ और देखते रहिए द बॉस न्यूज़। अब आपके अपने शहर सहरसा में खुल चुका है भारत का सबसे भरोसेमंद नाम तनिष्क ज्वेलरी। सोने चांदी की जगमगाहट, हीरे जवाहरात की शान और हर रिश्ते को खास बनाने वाले खूबसूरत डिजाइन्स, सब कुछ अब आपके ही सहरसा में। अगर आप ये वीडियो देखकर आते हैं और बताते हैं तो आपके लिए है स्पेशल ऑफर। तो देर किस बात की, आइए और इस सुनहरे मौके का लाभ उठाइए। तनिष्क ज्वेलरी अब आपके सहरसा में। आँखों में जलन है, धुंधला दिखता है या चश्मे की जरूरत है? अब इलाज के लिए नेपाल जाने की जरूरत नहीं, सिमरी बख्तियारपुर में ही है। अमलाहन आई सेंटर, कंप्यूटराइज्ड जांच, फेको मशीन से मोतियाबिंद ऑपरेशन और हर आँख की समस्या का समाधान एक ही जगह। गरीब मरीजों के लिए विशेष छूट भी उपलब्ध है। मेन रोड, रानी बाग, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा, बिहार। अभी संपर्क करें 94 70 67 17 00।